मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ और इसके परिशिष्ट में जो उपाय उपेयधिकार के अंतर्गत आचार्य भगवान ने कलश कहे हैं, उसमें 271 नंबर का कलश, इसकी स्वाध्याय अपनी चल रही है। इसमें कहते हैं कि जो जगत के पदार्थ हैं वे वास्तव में ज्ञेय नहीं हैं। ज्ञाता वस्तु जो ज्ञान स्वभाव को धरती है और ज्ञान उसका स्वभाव और उस ज्ञान का वर्तता हुआ परिणाम, जिसमें ज्ञेयों के आकार के अनुरूप परिणमन है, वह ज्ञानाकार परिणाम या ज्ञान स्वभाव का परिणाम वही ज्ञेय है। तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय जुदा जुदा वस्तु नहीं, एक ही है, एक ही है। और इसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये भी जो तीन भाव कहे एक ही वस्तु के, ये भी एक प्रकार का व्यवहार है। खरेखर तो इन तीन स्वरूपता वाली एक वस्तु अखंड अभेद है, लेकिन वो ज्ञान का स्वरूप बताने को इस प्रकार का कथन है कि ज्ञान है तो ज्ञान को धरने वाला कौन, ज्ञान रूप से परिणमने वाला कौन कि ज्ञाता। क्योंकि ज्ञान स्वभाव अधर्म में नहीं है, द्रव्य के गुण के आश्रय नहीं होता ना, तो गुण द्रव्य के आश्रय है। तो जो द्रव्य है वो ज्ञाता है और ज्ञान उसका स्वभाव है। और ज्ञान का काम क्या कि जानना, तो जानता है वो किसे जानता है तो किसे जानता है कि वह तो अपने परिणाम को जानता हुआ परिणमता है। ये विषय यहाँ चलता है। अपन ने कल गुरुदेव श्री ने दर्पण का दृष्टांत दिया था। अग्नि और पानी हो, वो दर्पण में दिखाई दे तो दर्पण को हाथ लगाओ तो वहाँ कोई उष्णता तो गर्मपना तो लगता नहीं है ना। इसका मतलब अग्नि दर्पण में प्रवेश करती नहीं और दर्पण अग्नि में तो गया है ही नहीं। तो दर्पण में अग्नि ने प्रवेश किया नहीं, तो फिर दर्पण में जो झलकन है या दर्पण किसे झलका रहा है, खरेखर तो वह अपनी स्वच्छता को ही झलकाता है, अपने स्वच्छता के परिणमन को ही झलकाता है। वो अपना दृष्टांत आया था। इसी बात को नीचे इसी पृष्ठ पे 156 पेज पे नीचे कहते हैं कि परंतु यह ज्ञान की ही कल्लोलें नाम तरंगें हैं। जैसे दर्पण की स्वच्छता ही ये अग्नि और पानी के रूप को जाने माने झलकाए। दर्पण की स्वच्छता ही ये अग्नि और पानी के रूप को झलकाती है। स्वच्छ पने होता दर्पण, स्वच्छ पने परिणमता दर्पण, ये दर्पण की दशा है। ये जो दर्पण में अग्नि, पानी, कोयला, आम, वृक्ष, दरवाज़ा जो कुछ दिखता है वो दर्पण की अवस्था है। और दर्पण ने अपनी अवस्था को ही झलकाया है, उन वस्तुओं को नहीं। ये वाली दृष्टिकोण से बात को यानी सब तरफ से सकेल कर यहाँ पर बात आई है। गुरुदेव कहते हैं ना, अंतिम कलश हैं, छेले में छेले, सार में सार कलश, है ना। ऐसे यह अब यहाँ से ये तो दृष्टांत था, अब यहाँ सिद्धांत, ऐसे यह ज्ञान की वर्तमान दशा
पर को जानने की होती है, यानी ज्ञान की वर्तमान दशा में पर संबंधी का जो ज्ञान हुआ वह वास्तव में ज्ञान की कल्लोल है ना। सरल कर दिया ना बात को, कि जैसे अभी आपके ज्ञान में ये 271 कलश के श्लोकार्थ की, भावार्थ की पंक्ति का ज्ञान हुआ, तो वो पंक्ति का जो ज्ञान हुआ वो आपके ज्ञान की कल्लोल है। वो पंक्ति का ज्ञान नहीं है, वो पुस्तक का ज्ञान नहीं है, वो शब्दों का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का ज्ञान है। वो ज्ञान ही अपने ज्ञान भाव में परिणमता हुआ, उन शब्दों के रूप स्वरूप के आकार रूप परिणमित ज्ञान, वो ज्ञान की कल्लोल है और उसे ज्ञान जानता है। यहाँ पर पॉइंट ये वाला है, देखो, यह ज्ञान की वर्तमान दशा पर को जानने की होती है। ये पर को जानने की माने पर को जानने संबंधी ज्ञान, ऐसे पर को जानता है ज्ञान, ये व्यवहार खड़ा हो जाता है। हाँ, उसका तो निषेध करना है, लेकिन अब कथन करें तो इतना कहना पड़ता है, लेकिन अपने को समझना, वो उसमें रहा जो परमार्थ है वो पकड़ना है। हाँ, ज्ञान की कल्लोल है, क्या शब्द लिया है आचार्य भगवान ने, कल्लोल वल्गन, है ना। ये गे की कल्लोल नहीं है, ये गे की तरंग नहीं है, ये गे की दशा नहीं है। ले सब बोलो, विचार करो। गुलाब जामुन चम्मच में लिया और सेवन हुआ मुख के द्वारा, रसना है ना, रसना इंद्री, तो इस इंद्री के निमित्त से होता हुआ गुलाब जामुन संबंधी का ज्ञान है ना। अब उसमें अपन विचार करो, वो गुलाब जामुन का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है। वो स्वाद वास्तव में गुलाब जामुन का नहीं है, वो स्वाद ज्ञान में उस समय उपजे हुए जो अच्छा बुरा संबंधी जो भाव है उसे राग कहेंगे, राग का, क्योंकि वो ज्ञान का स्वाद भी नहीं है इसलिए। लेकिन ज्ञान में जो स्वाद है वो उस स्वाद के भाव से परिणमित ज्ञान है, वो राग भी नहीं और गुलाब जामुन भी नहीं। समझ में आई बात। गुलाब जामुन का अपन ने ऐसे मुख के द्वारा रसना इंद्री के निमित्त से जानना हुआ, उसके समझो स्वाद को ही ले, अभी मुख्यतया मीठापना, तो वो मीठे संबंधी जानपना हुआ। तो मीठे संबंधी जानपने में वास्तव में स्वाद किसका आया है? मीठे का तो आया नहीं, है ना। मीठा तो वह रसगुण की पर्याय है, वो तो यहाँ ज्ञान की पर्याय को छू नहीं सकती। रसगुण की पर्याय ज्ञान की पर्याय को छू सकती नहीं, तो उसका स्वाद ना आया। और उस काल में आत्मा की ही परिणति में उपजा हुआ इष्टता का, अच्छा पने का जो राग भाव है, उसका जो कलुषित स्वाद है, वो कलुषित स्वाद का जानपना, अब कलुषित स्वाद ज्ञान में नहीं आया, देखना जरा, क्योंकि कलुषितता राग का स्वभाव है। राग ने ज्ञान में प्रवेश नहीं किया, ज्ञान ने राग संबंधी स्वाद का ज्ञान किया, और उस ज्ञान को जानता हूँ मैं, राग को भी जानता हूँ, ये कहना भी असद्भुत व्यवहार में डाला है एक अपेक्षा। क्योंकि राग स्वभाव नहीं ना, ये अपेक्षा। चार व्यवहार की बात आई थी ना, देखो शायद इसमें है, आगे आने वाली है। ये गे की कल्लोल नहीं, देखो इसमें ये पॉइंट पकड़ना है। ये जो कुछ जानने का भाव हुआ, वो जानने के भाव से परिणमते ज्ञान को जानता हूँ मैं। वो ज्ञान की वर्तमान दशा, वो ज्ञान की कल्लोल, ज्ञान की तरंग है। वो गे की कल्लोल नहीं, गे की तरंग नहीं, गे की दशा नहीं। क्योंकि गे की दशा कहाँ रहेगी? वो गे के साथ रहेगी,
वो अपने गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है, वो अपने द्रव्य को छोड़कर यहाँ थोड़ी आएगी। समझ में आया? भारी भाई मार्ग धर्म का ऐसा, इसने कोई दिन सामने ही कहाँ देखा, अपने सामने इसने कभी देखा ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे में क्या है, और मेरा तत्व, मेरा सत्व सत, कि मैं एक सत हूँ। ये कहाँ से ले आए कि मैं एक सत हूँ? अरे मैं हूँ कि नहीं हूँ, पहला तो प्रश्न यहाँ से खड़ा हुआ है। तो यही सत है। अब ये सत का सत्व क्या है? सत का सत्व क्या है? ये जगत के गेय पदार्थ तो मेरा सत्व नहीं है। मेरा सत्व तो ज्ञान मेरा सत्व है। सत्व होता है जैसे नींबू का सत्व खट्टा, तो मेरा सत्व तो जानना 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 है। तो इसने कभी जानता रहा अनादि से, एक क्षण को जानना इसका रुका नहीं, लेकिन जानते होते होने पर भी इसने अपनी तरफ ये देखा ही नहीं कि ये मैं कौन हूँ, ये जो जानना हो रहा है ये किसका और कैसा परिणमन है, ये किसकी सत्ता में हो रहा है। ये जो जानना है उसमें प्रसिद्ध कौन है, मैं अथवा कि वे गेय? अनादि से गेयों की प्रसिद्धि ही होती रही और गेयों की प्रसिद्धि में ज्ञान अप्रसिद्ध रह गया, जबकि प्रति समय ज्ञान अपने जानन स्वरूपता से, एक रूपता से, सदरस भाव से, ध्रुव भाव से, एक रूपता से रहा हुआ वह भाव निरंतर प्रति समय, आप सोना चांदी जानो कि लोहा पीतल जानो, वो जानने वाला तो जानने रूप से रहा है। और किसको जानता रहा है? कि अपनी ही पर्याय को, लोहा पीतल सोना चांदी को नहीं। गजब बात है। ये कलश बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वास्तव में ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसके ज्ञान स्वरूप और उसके स्वरूप के परिणमन का मैकेनिज्म, वो कैसे परिणमता है, उसका स्वरूप क्या है, ये चर्चा इसके अंदर है। ये पकड़ना है अपने को। ये 271 में लिखी है, ऐसे नहीं पकड़ना है। ये मेरी बात है, ऐसे पकड़ना है। देखो, मैं कौन हूँ, मेरे में क्या है, और मेरा सत्व सत, मैं एक सत हूँ। है तो आदि अंत बिना की चीज है इसकी शुरुआत नहीं होती, है इसकी उत्पत्ति नहीं होती, है इसका नाश नहीं होता। तो है तो फिर ये वस्तु क्या है? ओ हो, विचार तो करो। मैं तो अनादि निधन हूँ, मैं अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप हूँ। अच्छा, मैं अनादि से हूँ, मेरी उत्पत्ति नहीं, मेरी आदि नहीं, मैं विनष्ट नहीं होता, मेरा कोई अंत आता नहीं। तो फिर ये ऐसी अनादि अनंत वस्तु जो मैं हूँ, तो मैं हूँ तो ये है क्या आखिर वस्तु? अपनी सत्ता तो स्वीकार करता है, लेकिन ये असमान जाति द्रव्य पर्याय स्वरूप, ये जो दो द्रव्यों की मिली जुली सरकार, इसे अपना स्वरूप सत्ता मानता है। ये अनादि से इसने कभी थोड़ा ही विचार करता कि ये तो अभी 60 वर्ष पहले संयोग हुआ है और मैं अनादि का हूँ, तो ये और मैं एक कैसे हो सकता हूँ? मेरी सत्ता अनादि की है और इसकी अभी वर्तमान में जिसे देख करके मैं फलास, मैं यूं, तो वो जो तुम कहते हो, तो इसका संयोग तो अमुक वर्षों से है, पर मैं तो अनादि से हूं। तो फिर वो वस्तु क्या है जो मैं हूं? ये क्या है? ये कोई प्रश्नों की यहाँ प्रश्नोत्तरी नहीं है। ये तो प्रश्नों के माध्यम से विचार करने के लिए अपने सामने बिंदु आते हैं। विचार करेंगे
तो उसकी ऊहा पोय होएगी। ऊहा पोय होएगी तो ज्ञानियों के आलम्बन से, उनके सदुपदेश से हमें उसमें वस्तु का सच्चा स्वरूप हमारे निर्णय की कोटि में आएगा। निर्णय की कोटि में आएगा तो युक्ति के द्वारा उसका निर्णय होगा। सुबह आया था कि निर्णय यदि बराबर युक्ति और न्याय से न किया होगा तो दूसरा बोलने वाला मिला तो उसने बोला, फिर पलट जाओगे। नहीं, आप जा रहे हो गुना, आपने गाड़ी अपनी मोड़ दी, पर आपने अभी निर्णय नहीं किया पक्का, वो बोर्ड देख करके टक यही रास्ता है, बिल्कुल आपने निर्णय नहीं किया और मुड़ गए संशयात्मक भूमिका में, गाड़ी तो मोड़ दी। फिर किसी ने कहा, अरे यहाँ कहाँ जाते हो, कि गुना जाना। नहीं नहीं नहीं, तो फिर मोड़ने लग गए। तब तक दूसरा आया, कहाँ जाना है, गुना के, अरे यही रास्ता है। उलझ जाएंगे। निर्णय चाहिए ना, और दृढ़ चाहिए। कितना दृढ़ चाहिए कि फिर तीर्थंकर भी आकर कहें तो उस संबंध में फिर वह बदलना नहीं चाहिए। ऐसा निर्णय चाहिए। यद्यपि वे आएंगे क्यों और कहेंगे क्यों, लेकिन आपको कितनी दृढ़ता है, बात इस बात की जा रही। देखो, जिसका स्वभाव, स्वभाव, अपना भाव, ये तो ज्ञान जानना, ये जानने की क्रिया होते, वर्तमान जानन क्रिया होते, यह पर वस्तु जो ज्ञेय है इसकी जानन क्रिया नहीं है। जानन क्रिया उसकी नहीं है, जानन क्रिया मेरे ज्ञान स्वरूप की है। ज्ञेय हैं ये यहाँ आते नहीं, ये स्वयं ज्ञेयपने परिणमता नहीं, होता नहीं, अपने ज्ञान की अवस्था रूप से होता है, तो वह अपना ज्ञेय है और अपना ज्ञान है। लो, ये बात दर्पण के माध्यम से समझाई अपन बहुत अच्छे से, चूँकि उस वस्तु से अपना दिन प्रतिदिन का परिचय है, अपन समझ सकते हैं बहुत आसानी से। उससे दर्पण को नहीं समझना, उससे अपने ज्ञान स्वरूप और ज्ञान के परिणमन की व्यवस्था को समझना है। ये देखो 162 पेज पे अपन अब चलते हैं। देखो ये हो गया ना, स्वयं ही ज्ञेय है। ज्ञेय कौन है? स्वयं ही है। ये बात हो गई ना। अब देखो ये बीच में है, और स्वयं ही, स्वयं का जानने वाला होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। लो, जानने वाला स्वयं स्वयं को जानता है, जानने में आता है, किंतु ये जानने की क्रिया अपना ज्ञेय और ज्ञाता जानने वाला और ज्ञान जाने और ज्ञेय स्वयं। हो गई पूरी बात। फिर क्या कहा? तीनों एक ही चीज है। यहाँ प्रमाण स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु एक, ऐसे लेना, एक, तीन भाग नहीं होते वस्तु के। एक ही वस्तु में तीन भाव हैं। एक पर्याय भाव जो वर्तमान प्रगटता है, उस वर्तमान प्रगटता में जो अनेक प्रकार के भाव व्यक्त हैं वे गुण, स्वभाव, शक्ति, और उनका आश्रयभूत भाव वो द्रव्य। वस्तु एक, भाग नहीं है तीन, भाग तीन नहीं, भाव तीन। ये खूब अच्छे से समझना बात को। द्रव्य भाग और पर्याय भाग नहीं, द्रव्य भाव, गुण भाव, पर्याय भाव, ये तीन भाव स्वरूप एक वस्तु, ऐसा है। भाग देखते हैं ना, तो भाग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि द्रव्य परिणमता नहीं,
पर्याय परिणम जाती है, मानो एक भाग परिणम जाता है और एक भाग नहीं परिणमता है, तो चक्की हो गई वो। तो ऐसे नहीं है वस्तु, ऐसे नहीं है। जो परिणमता है वो स्वयं नहीं परिणमता है, और जो नहीं परिणमता है खरेखर वही परिणमता है। तो यहाँ पहेलियां बूझना है क्या कि ना समझो, वस्तु एक है, उसका एक परिणमने का भाव है, और एक परिणमते हुए भी बदल नहीं जाता, ऐसा भी एक भाव है। वो ही वस्तु है, एक ही वस्तु है। कितना स्पष्ट करते हैं देखो, ज्ञाता जानने वाला ये द्रव्य, और ज्ञान जाने ये गुण, और गे कौन के उसकी ही पर्याय जो जानती परिणमती है, वो ही पर्याय गे है, अन्य कोई गे है नहीं। और तीनों एक ही चीज है ना। ये बात जो करी ना, ये थोड़ी विचार में लेके पक्की करना है अपने को, कि ये द्रव्य पर्याय कहो कि द्रव्य गुण पर्याय कहो, ये भाग नहीं है, ये एक ही वस्तु के, अरे निर्विभाग वस्तु के भाग हैं, भाव हैं, भाग नहीं है, हिस्से नहीं है, ये पुर्जे नहीं हैं, अभेद है वस्तु। जानने वाला ज्ञाता आत्मा, इसका ज्ञान भाव, ये ज्ञान और इसका परिणमन होना, अवस्था होना, पर के विषय को जानने संबंधी अपनी दशा होना, ये स्वयं ज्ञेय है। ये अपनी दशा, पर को जानने संबंधी परिणमित अपनी दशा, ये ज्ञेय है। इस अपेक्षा ये कहने में आता है कि आत्मा स्वयं को ही जानता है, पर को नहीं जानता। तो फिर पर को जानता ही नहीं, तो कहते हैं पर संबंधी ज्ञान से परिणमित अपनी पर्याय को जानता है। तो उसमें पर को जानना कहना व्यवहार है, और स्वयं को जानता परिणमता है, ये निश्चय है। और वास्तव में स्वयं पर प्रकाशक इसका स्वयं का एक रूप स्वभाव है। ये एक दिन आई थी नियम सार जी में चर्चा, स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव में दो रूपता नहीं है। स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव एक रूप स्वभाव है। मिठास होती, शक्कर का स्वभाव मिठास, तो मिठास के दो रूप हैं, तीन रूप हैं, एक ही रूप है। ऐसे ही आत्मा का यो ज्ञान स्वभाव, इसका स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप, इसका स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव, ये एक रूप है, ये दो रूप नहीं। कोई कहे कि स्वयं प्रकाशक पना और पर प्रकाशक पना, ऐसे नहीं, स्वयं पर प्रकाशक पना एक रूप है। क्योंकि एक भी पर्याय इसकी ऐसी हुई नहीं जो अकेली स्वयं प्रकाशक हुई और अकेली पर प्रकाशक हुई, आज तक नहीं हुई और न होगी। सब पर्याय ज्ञान की पर्याय जानने रूप परिणमती पर्याय स्वयं पर प्रकाशक रूप से ही परिणमती है। लेकिन वह पर को जानती है, ये कहना व्यवहार है। खरेखर तो वह अपनी पर्याय को ही जानती है। दर्पण के उदाहरण से स्पष्ट हो गई ये बात, इसमें कहीं उलझन अब रह नहीं सकती। ये स्वयं ज्ञेय, स्वयं ज्ञान और स्वयं ज्ञाता, पर के साथ कोई संबंध छे नहीं, कोई संबंध नहीं है। तो साहब ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो रखो ना, कि रखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध को कहते हैं नास्ति सर्वो अपि संबंध, कोई संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध उपचार संबंध है, उनमें खरेखर कौन सा संबंध है? गुण गुणी का संबंध तो फिर भी संबंध है, क्योंकि गुण और गुणी, गुण गुणी के आश्रय है और गुणी का भाव है वो गुण है।
हाँ, इतना संबंध है उसमें, लेकिन पर द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं। नास्ति सर्वो अपि संबंध। अभी चल गया अपने 200 नंबर का कलश, अभी 206 चल रहा है, तो 200 अभी कुछ दिन पहले ही चला था। देखो ऐसा होगा ये प्रश्नवाचक गुरुदेव का, पर के साथ काई संबंध छे नहीं। फिर कहते हैं आबू हसे आ। आप तो विचार करो कि ऐसा हो सकता है कि नहीं है, कि नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ, स्वयं विचार करके निर्णय करो, है ना। 163 पेज। इस प्रमाण से, बीच में देखना, इस प्रमाण से ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ले। यहाँ एक नाम लिया, ज्ञान मात्र भाव, वस्तु का नाम एक लिया, ज्ञान मात्र भाव। ये ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञान है, ये ही ज्ञेय है, ये ही ज्ञाता है। ये तीनों, अब देखो शब्द क्या डाला है, तीनों भावों युक्त, तीनों भावों युक्त, भाग नहीं तीनों भाव। एक वस्तु के तीन प्रकार से भाव बताए गए हैं, ऐसे वस्तु का स्वरूप है। कोई चीज ले लो, पुस्तक है आपके हाथ में, इसमें भी लंबाई चौड़ाई मोटाई तीन भाव हैं। लंबाई निकाल के अलग कर दो उसकी। ये तीनों भाव युक्त सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है। यहाँ सामान्य और विशेष दो इकट्ठे ले लिए हैं भाई। ज्ञान प्रधानता से यहाँ पर बात चलती है। प्रमाण ज्ञान यहाँ पर रखा गया है, प्रमाण ज्ञान की बात करते हैं। तो कब, तो यहाँ दृष्टि के विषय की बात नहीं है कि नाना दृष्टि के विषय पूर्वक जिसने अपने इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लिया है वही दृष्टि का विषय है। तो वर्तमान पर्याय ने उसका आलम्बन लिया है, उसकी पर्याय में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, तो उसने ही तो यह मैं ज्ञान मात्र भाव हूँ ऐसा स्वीकार किया है ना। तो उसके उस जिसने ऐसा स्वीकार किया है, अब देखना कि ये लो, ये तो समय सार तो दृष्टि प्रधानता का ग्रंथ है, यहाँ ज्ञान प्रधान बात क्यों करी? अरे बात है तो करी, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन जहाँ जो बात करी वहाँ वह समझना। जिसने दृष्टि प्रधान स्वरूप को, यानी दृष्टि के विषय भूत शुद्ध न के विषय रूप अपने चैतन्य परमात्मा को दृष्टि में लिया है, वही तो अनुभव करता है कि मैं ज्ञान मात्र भाव हूँ। आया था ना, हूँ वो आया था, अस्मि, मैं ऐसा भावो अस्मि, ऐसे ज्ञान मात्र भाव में हूँ, ऐसा अनुभव किया। तो अनुभव किया जिसने दृष्टि के विषय को मुख्य करके और सब गुण भेद पर्याय भेद को गौण करके इसका आलम्बन लिया, तो उसका क्या प्रमाण खत्म हो गया? तो वहाँ भी प्रमाण स्वरूपता तो है ना, और वो ये है, देख लो, समझ लो। वस्तु कहाँ चली गई? पर्याय छोड़ के चली गई या पर्याय ने द्रव्य छोड़ दिया? गौण किए थे। यहाँ सामान्य विशेष दो इकट्ठे ले लिए भाई, ज्ञान प्रधान बात है ना। प्रमाण ज्ञान वस्तु त्रिकाली सत, इसकी शक्ति त्रिकाली सत और इसकी दशा होते वर्तमान हालत दशा होती है, ये तीनों होकर के आत्मा कहने में आता है। ये आत्मा में पुण्य पाप नहीं आता। अब प्रमाण की बात कर रहे हो तो पुण्य पाप भी लो, तो क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? कि जो पुण्य पाप को अनुभवता है वो आत्मा को अनुभवता नहीं, इसलिए उसे अनात्मा ही कहते हैं। हम आत्मा कहते ही कब है? जो पुण्य पाप को अनुभवता हुआ उसमें ही एकत्व करता है वह तो अनात्मा है, और आत्मा रूप से जो अनुभव किया जाता है उसमें पुण्य पाप होता नहीं।
आ गया ना 50 से 55 गाथा, 29 बोल उकरडे के, गुण स्थान, मारना स्थान, संयम लब्धि स्थान, पुण्य पाप के भाव, शुरू तो करी वर्ण गंध रस आदि से बात। हाँ, मेरी अनुभूति से भिन्न, मेरी अनुभूति से भिन्न 29 बोल आए। तो ये पुण्य पाप इसमें नहीं आता है, और शरीर वाणी की क्रिया नहीं इसमें आती है, और पुण्य पाप और शरीर की क्रिया का ज्ञान भी उनके कारण से नहीं आता है। क्या गजब की बात है। परिणति में भगवान का ज्ञान हुआ ना, भगवान की ऐसी बीतरागी मुद्रा, उसका यहाँ ज्ञान हुआ, तो उनके कारण यहाँ ज्ञान नहीं हुआ, एक बात। और उनके प्रति जो भक्ति का राग हुआ है, उसका ज्ञान भी भक्ति का राग है इसलिए हुआ, ऐसा भी नहीं। राग राग में हुआ, वो उसमें रहे, ज्ञान अपनी स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से स्वयं स्वयं की योग्यता से उस भाव से परिणमता है। ये इसकी निजी सामर्थ्य है। और ऐसा ज्ञाता, ज्ञान और परिणाम, वो ज्ञेय रूप परिणाम, ये तीन हो करके आत्मा है। पुण्य पाप इसमें आता नहीं, शरीर वाणी इसमें आती नहीं, और पुण्य पाप और शरीर वाणी संबंधी ज्ञान भी उनके कारण से यहाँ नहीं ज्ञान में आता, मतलब उनका ज्ञान इस कारण, उनके कारण से नहीं होता है। तो समझ में आया। ऐसी यह तीनों भावों युक्त, ले तीनों को भाव कह दिया। फिर ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान जाने और जानने में आए अपना ज्ञेय, अपना ज्ञेय माने अपना परिणाम, ऐसा तत्व है। ऐसा भगवान आत्मा तीन भाव सहित, तीन भाव युक्त। कौन तीन? कि जानने वाला आत्मा, जानने में आए वह ज्ञान, और जानने में आया वो ज्ञेय। तीन लिए, जनायते ज्ञान ने जनायते ज्ञेय, ऐसा लिया। जानने वाला आत्मा, जाने वह ज्ञान, तो आत्मा ही जान रहा है ना, तो ज्ञान जानने के स्वरूप वाला, और जानने में आया वह ज्ञान का परिणाम, तो वह ज्ञेय। फिर दोबारा, जानने वाला आत्मा, जाने वह ज्ञान, जानने में आया वह ज्ञेय, पोते ने पोते। ये पूरी गाथा का सार है, पूरी गाथा। इस कलश में, ये 271 नंबर कलश में क्या कहना है आचार्य को, कि जगत के ज्ञेयों को मैं जानता हूँ, ऐसा मैं ज्ञान मात्र नहीं हूँ। जगत के ज्ञेय संबंधी ज्ञान से परिणमित अपनी पर्याय को जानता हूँ, स्वयं स्वयं को ही जानता हूँ, स्वयं ज्ञाता, स्वयं ज्ञान, स्वयं ज्ञेय हूँ। ये वाली बात इस कलश में आचार्य भगवान को फरमाना है, वो फरमाई है उन्होंने। पोते ने पोते, स्वयं का स्वयं, खुद ही खुद, ऐसा जब अंतर में दृष्टि दे, तब उसको ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के तीन भेद अपने हैं, ये भी रहते नहीं। ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन भाव भेद से वस्तु का स्वरूप, प्रमाण स्वरूप क्या है, उसका सामान्य विशेषात्मक भाव क्या है, ये बताया। अब जब दृष्टि करते हैं तो वहाँ पर गुण गुणी, वो पर्याय भेद और गुण गुणी के भेद को गौण करके जो एक रूपता का सदृश अखंड अभेद भाव है। एक रूपता तो गुण में भी रही है, लेकिन गुण में एक रूपता रहने पर भी खंडपना है, तो वो खंड को गौण किया। पिछला कलश आ चुका है, अनिराकृत खंडम अखंडम। वो खंडम को रद्द बातल नहीं किया, वो खंडों को हैं ऐसा जानकर गौण किया। ज्ञान, ज्ञेय, ये दोनों भाव भेद हैं, इन्हें गौण किया। और ज्ञातापना स्वरूप एक अभेद, इसमें से तीन में से एक नहीं निकाला, तीनों का ही एक रूपता, उसको
उसमें गुण, ये गुण भेद पर्याय भेद को गौण करके जो दृष्टि में लिया तो वहाँ फिर भेद दिखते ही नहीं है, तो भेद है नहीं, ऐसा कहने में आया। तो भेद बिना फिर वस्तु में फिर पर्याय नहीं है क्या? अरे वो पर्याय ही तो देख रही है, किसके द्वारा? कि उस लक्षण के द्वारा जो इसका गुण है। देखो, जब अंतर में दृष्टि मुंह के माने दृष्टि दे, तब उसको ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के तीन भेद अपने हैं यह भी नहीं रहता। समझ में आया? पर का तो रहता ही नहीं, किंतु अपने तीन प्रकार भी नहीं रहते। ये इस कलश की चर्चा अपनी हुई, तब इसमें नीचे लिखा है, देखो, ऐसा ज्ञान मात्र भाव में हूँ, ऐसा अनुभव करने वाले पुरुष अनुभवते हैं। ऐसा अनुभवते हैं। मैं तीन लोक को जानता हूँ, जगत के ज्ञेय को जानता हूँ, ये वाली बात रहती नहीं। 272 कलश है, अगला पेज है अपना 164। देखो, के चिल्ल सती मीच कम, के चिन मीच का मीच कम, क्यक चित पुनर्मीच कम, सहज मीव तत्वं मम, तथापि ना विमोह यत् मलमेध साम तन मनः, परस्पर सुसंहत प्रगट शक्ति चक्रम स्फुरत। ये कलश भी बहुत गजब की बात है। आत्मा मेचक अमेचक इत्यादि अनेक प्रकार से दिखाई देता है, तो भी यथार्थ ज्ञानी निर्मल ज्ञान को भूलता नहीं, ऐसे अर्थ का काव्य अब कहते हैं। क्या गजब की बात करी, देखो, कि ये आत्मा यानी कि मैं जो आत्मा वस्तु, उसमें कभी मैचकता दिखती है, कभी अमेचकता दिखती है। मैचक माने अनेकाकारपना, अमेचक माने एकाकारपना, है ना। और कभी मेचक अमेचक दोनों दिखते हैं। तीन भाव लिए इसमें समझाना है। देखो, तो मेचक अमेचक इत्यादि कह दिया, अभी तो उत्थानी का है ना, कलश में तो तीनों आती है। तो इसमें कहना क्या है? कलश में उत्थानिका में कहते हैं कि इस कलश में आचार्य भगवान को ये कहना है कि यथार्थ ज्ञानी निर्मल ज्ञान को भूलते नहीं हैं, संशय में नहीं पड़ जाते हैं। यानी कि कोई समय पर्याय भाव को देखते उसमें अनेक प्रकारता मैचकपना दिखाई देने पर मैं शुद्धता से अशुद्ध रूप हो गया, ऐसी कोई संशय, कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं होती। वे अपने निर्मल स्वरूप को ही आप रूप मानते जानते होते हुए हैं। ऐसा कभी होता नहीं। ये ज्ञानी की निर्मल दृष्टि। देखो, श्लोकार्थ ज्ञानी कहते हैं, ये लिखा है ना, ये कथन किसका है? ज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मम तत्वम सहजम एव, मेरे तत्व का ऐसा स्वभाव ही है कि क्वचित मेचकम लसति, कोई बार तो वह आत्म तत्व मेचक नाम अनेकाकार या अशुद्ध दिखाई देता है। कोई बार कब कि जब पर्याय भाव को देखा जाए तब वह अशुद्धता और अनेक प्रकारता दिखाई देती है। इसका मतलब पर्याय दूसरे की है ऐसा नहीं। तो क्यों? ये बड़ा समझने की बात है। अरे वो तो पर्याय है। अरे पर्याय भाई साहब आपकी ही है, किसी और की थोड़ी। इतने क्यों एकदम से हरिजन जैसी बातें करने लगते हो? समझो वस्तु का स्वरूप।
पर्याय दृष्टि के विषय में नहीं आती है, गुण भेद दृष्टि के विषय में नहीं आते हैं, लेकिन गुण अनंत गुणात्मक वस्तु है और उसकी प्रत्येक समय में प्रकट वर्तमान दशा है, उसकी ही है, वो वस्तु स्वयं उस दशा में प्रगटी है। हाँ, वस्तु का वो वस्तु तो ऐसी रहती है, पर्याय पलट जाती है, फिर वो भाग नहीं करो, वस्तु स्वयं वर्तमान भाव में परिणमती हुई अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती, ये ध्रुवपना है, और परिणमन है वो उसका अध्रुवपना, उत्पादव्यपना, बदलनापना, विविधपना, मेचकपना, वो है। देखो, कोई बार तो वह आत्म तत्व मेचक नाम अनेकाकार यानी अशुद्ध दिखाई देता है, क्वचित मेचक अमेचकम, कोई बार मेचक अमेचक दोनों रूप दिखाई देता है। ये क्या कहा कि पर्याय और द्रव्य, तो द्रव्य की शुद्धता दो तरह से घटित किया है इसमें। एक तो द्रव्य की शुद्धता है, वो कोई विस्मृत नहीं हो जाती, तो वह एक अपना अमेचकपना है, और मेचकपना है वो पर्याय में है ना। अब इसको यदि मेचक अमेचक को शुद्धता अशुद्धता पे लगाएंगे तो उसमें साधक दशा में कोई भाव शुद्धता रूप और कोई भाव अशुद्धता रूप, लेकिन पहला अर्थ ज़्यादा बेहतर घटित होता है। क्यों कि वो जो मेचकपना तो शुद्धता में भी है, अशुद्धता नहीं है, क्योंकि यहाँ अनेकाकार के साथ अशुद्ध शब्द डाला है ब्रैकेट में, तो अनेकाकार में जो पर्याय की अशुद्धता अनेक रूपता से है उसकी तरफ इंगित किया है। तो कोई कहे कि शुद्धता अमेचक है कि ना, ऐसा भी नहीं है, शुद्धता भी घटती बढ़ती होने से उसमें भी मेचकता ही तो है। अनेकाकार, मेचकता का सीधा अर्थ अनेकाकार और अमेचकता का अर्थ एक रूपता, अपने को ये पकड़ लेना है बात। तो कोई बार मेचक अमेचक यानी द्रव्य स्वभाव तो विस्मृत नहीं हुआ, तो एक रूपता और पर्याय में वर्तती अनेक रूपता दोनों दिखती है। हाँ, द्रव्य का भी ज्ञान है, विस्मृत थोड़ी हो जाता है। पुनः क्वचित अमेचकम, और कोई बार अमेचक एकाकार शुद्ध दिखाई देता है। जब पर्याय को गौण करके एक द्रव्य स्वभाव को देखा जाए तो वह तो एकाकार शुद्ध रूप से ही दिखाई देता है। तथापि यानी इतने प्रकार पड़ रहे हैं एक आत्म तत्व को ही देखने में, तो भी परस्पर सुसंहत प्रकट शक्ति चक्रम स्फुरत तत्, परस्पर सुसंहत यानी सुमिलित सुग्रथित भली प्रकार गूथी हुई प्रगट शक्तियों के समूह रूप से स्फुरायमान वह आत्म तत्व। ये क्या बात कही गई है, ये बड़ी गजब की बात कही गई है, क्योंकि ये बात को मिलाओ वहाँ से स्यादवाद अधिकार के वे 14 कलश के बाद जो गद्यांश आया था, वहाँ पर ये चर्चा आई थी कि ज्ञान मात्र आत्मा कहने से इसके अनेकांत स्वरूप यानी अनेक जो अन्य गुण धर्म हैं उनका निषेध नहीं हो जाता क्या? तो कहा नहीं हो जाता। इस ज्ञान मात्र असाधारण स्वयं संवेद्यमान भाव को लक्षण रखकर जो वस्तु को लक्षित किया जाता है, जिस वर्तमान प्रकट उपयोग दशा के द्वारा उस दशा में अनंती शक्तियां निर्मल भाव से उछलती हैं। आई थी ना बात। तो वे शक्तियों को इस वस्तु ने सुमिलित सुग्रथित अच्छी तरह से गुथी हुई है। ये वस्तु में शक्तियां यानी वे शक्तियों के भेद तो हैं, तो उन शक्तियों के भेद से मेचकता तो है, अनेक प्रकार है कि नहीं बताओ। जीवत, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर्य आदि ऐसी जो शक्तियां हैं तो उनमें सब अपने अपने रूप हैं कि सब एक ही रूप हैं? अपने अपने रूप हैं, तो भी परस्पर सुसंयत सुमिलित उन सब का एक रूप अभेद अखंड जो वस्तु है
उन सब वस्तुओं के वो जो अनंत गुणात्मक वस्तु है, उस वस्तु का लक्ष्य करते वे शक्तियां पर्याय में प्रकट होती हैं। स्फुरायमान लिखा है ना, कैसी प्रकट शक्तियां समूह रूप से स्फुरायमान होती हैं। अनंत शक्तियां समूह रूप से स्फुरायमान होती हैं। एक ही पर्याय में एक ही वस्तु, उसका वर्तमान एक परिणाम जो स्वरूप का आलम्बन लेता हुआ है, उस परिणाम में वे समस्त शक्तियां समूह रूप से स्फुरायमान होती हैं। तो वे समूह रूप से, आप तो कह रहे हो कि वे अलग अलग हैं, 47 तो नाम कहे, बाकी तो अनंती है। तो अरे वे अपने अपने रूप से अलग हैं, लेकिन वस्तु में वे समुदाय रूप से रही है, और उन सब का एक समुदायी वह आत्मा है। ये सच कहते हैं। ये विषय बिल्कुल ऐसा कांच जैसा क्लियर अपने चित्त में होना चाहिए, द्रव्य गुण पर्याय वाला। ये जब होएगा तो कोई भी आपके इस चैतन्य परमात्मा के दर्शन को रोक सकता नहीं है, गारंटी है। इस चैतन्य भगवान का अनुभव फिर कोई रोक नहीं सकता है, नहीं रोक सकता। अब काल लब्धि नहीं आई होगी तो अरे आपको द्रव्य गुण पर्याय कांच जैसा क्लियर आपको स्पष्ट हो जाए तो फिर वो काल लब्धि आई गई है, आप चिंता और इंतजार छोड़ दो। आप तो उसमें सब गुण पर्यायों के भेद को गौण करके वर्तमान प्रकट पर्याय से आलम्बन ले लो अपने द्रव्य स्वभाव का, तो कार्य हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं, वही कार्य है, हो गया। क्या गजब का, यहाँ एक पंक्ति में ही कितना गजब डाला है। देखो, परस्पर सुसंहत प्रकट शक्ति चक्रम स्फुरत तत्। देखो वे अनंत शक्तियां हैं, तो अनंत तो तब है ना, सब अपने अपने रूप हैं, तभी तो अनंत है। लेकिन अनंत वे अपने अपने रूप रहती हुई भी एक आत्म द्रव्य के आश्रय में या आत्म द्रव्य स्वरूपता से वे इस प्रकार रही हुई हैं कि उन शक्तियों का पुंज अखंड अभेद एक आत्मा है, और वह एक आत्मा का वर्तमान प्रकट एक परिणाम, उसमें वे समस्त शक्तियां अपने निर्मल भाव से, पवित्र भाव से समूह रूप से स्फुरायमान होती हैं। ओह, गजब की बात करिए। तो अब क्या है कि बहुत प्रकार का वहाँ पर वो जो प्रगट पर्याय में समूह रूप से स्फुरायमान हैं, तो ऐसा होने पर भी है ना, वो मैचकता दिखती है, कभी अमैचकता दिखती है, कभी सिर्फ मैचक अमैचकता और कभी सिर्फ अमैचकता, ऐसा लिया था ना। तो कहते हैं तो भी वह प्रगट शक्तियों का समूह रूप से स्फुरायमान जो आत्म तत्व है, वह निर्मल बुद्धि अलम मेद साम मनः, निर्मल बुद्धि वालों के मन को नाम उनके ज्ञान को, उनके श्रद्धान को विमोहित नहीं करता, भ्रमित नहीं करता। वे उलझ नहीं जाते, मूंझवतु नथी, उलझ नहीं जाते हैं, वे उलझन में नहीं पड़ जाते हैं। क्या गजब की बात करी है। थोड़ा देखो इसमें क्या कहना चाहते हैं। कोई प्रकार माने पर्याय भाव को देखने पर अनेकाकार वस्तु का भाव दिखाई देता है, और द्रव्य स्वभाव और पर्याय को एक साथ विचार में लेने पर उसमें मैचकता अमैचकता माने एकाकारता अनेकाकारता दोनों जानने में आती हैं, और एकमात्र द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करके वर्तते उपयोग में वह शुद्ध एक रूप ही दिखाई देता है। आगे ये 3 पॉइंट समझ में आ गए ना। पर्यायों को देखते यानी पर्याय मात्र पर दृष्टि गई तो वहाँ बहुत मैचकपना माने अनेकाकारपना है,
और कभी विचार में द्रव्य स्वभाव वो भूल तो नहीं जाते, पर अपन थोड़ा इस प्रकार से कि विचार दशा में द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों लें तो मैं चकता दोनों विषय बनते हैं उस समय ज्ञान के। और सब भावों को लक्ष्य छोड़कर एक द्रव्य स्वभाव को देखते हैं तो वहाँ अमेय चकता नाम एक रूपता, एक आकार स्वरूप ही जानने में आता है। तो भी वे भ्रमित नहीं हो जाते, भ्रमित नहीं हो जाते। लिखा कि नहीं लिखा, विमोहित नहीं कर देता, भ्रमित नहीं करता, उलझा नहीं देता, है ना। इसके भावार्थ में और सरल हो जाएगा, देखो बहुत अच्छा है। आत्म तत्व अनेक शक्तियों वाला होने से कोई अवस्था में कर्म के उदय के निमित्त से अनेकाकार अनुभव में आता है। अनुभव में माने जानने में आता है, ठीक है। तो कर्म के उदय का निमित्त क्यों लिखा यहाँ भावात्कार ने कि वहाँ पर जो मलिनता आदि है उसमें कर्म का उदय निमित्त लेकर के, क्योंकि स्वभाव जन्य नहीं है ना, इसलिए। तो अवस्था में कर्म के उदय का निमित्त सब स्पष्ट लिखा है। अनेकाकार अनुभव किया जाता है माने उस प्रकार का जानने में आता है। कोई अवस्था में शुद्ध एकाकार अनुभव किया जाता है और कोई अवस्था में शुद्ध अशुद्ध अनुभव किया जाता है। तो भी यथार्थ ज्ञानी स्यादवाद के बल से भ्रमित नहीं होते, जैसा है वैसा ही मानते हैं, ज्ञान मात्र से चित नहीं होते। यानी कैसा मानते हैं कि मैं द्रव्य स्वभाव से एकाकार स्वरूप शुद्ध पवित्र अनादि अनंत ऐसे का ऐसा। चेतन भाई का शब्द है अघटित घाट, अघटित घाट, ऐसा के ऐसा है गुरुदेव का शब्द, और चेतन भाई बहुत इसका प्रयोग करते हैं। अघटित घाट, ऐसा का ऐसा हूँ, ऐसा है और पर्याय में अभी अशुद्धता का अंश है, अल्पता का अंश है। तो उस अल्पता और अशुद्धता के कारण मेरे द्रव्य स्वभाव में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पर्याय में वर्तती अशुद्धता को भी देखते जानते हैं और अपने द्रव्य स्वभाव की शुद्धता एकाकार रूपता को अमेचकपने को भी देखते जानते हैं, अनुभवते हैं। और उसमें पर्याय में रहने वाली इस प्रकार की विविधताओं के होने पर भी, अशुद्धताओं के होने पर भी, अल्पता के होने पर भी मेरी परिपूर्णता में, मेरी पवित्रता में, मेरी निर्मलता में कोई फर्क नहीं है, ऐसा वे बराबर मानते हैं, ज्ञान मात्र से चित नहीं होते। इस पे गुरुदेव का व्याख्यान है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। बताई यह अनंत उपकार